सबसे पहला प्रश्न पूछें, जो भी आपका गुरु है उससे प्रश्न पूछें, प्रभु जी या स्वामी जी किस संप्रदाय से हैं और आपके गुरु कौन है। तो आप यह प्रश्न पूछेंगे आपके गुरु कौन है, तो आपको ज्ञान हो जाएगा वो किस संप्रदाय से। और जैसे मैं आपको जो पद्धति बता रहा हूँ कि मेरे गुरु कौन है, मेरे गुरु के गुरु कौन है, इस प्रकार से ये जो परंपरा है सीधा कृष्ण तक जानी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। आज के श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी इस चीज पर भी बल देते हैं, कहते हैं कि ये श्रवण कीर्तन वगैरह तो करना चाहिए, परंतु कैसे करना चाहिए, भक्तों की संग में करना चाहिए, शुद्ध भक्त की सेवा करते हुए करना चाहिए। तो जब तक आपके पास एक आध्यात्मिक प्रामाणिक परंपरागत गुरु नहीं है तब तक आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। जब तक आपकी वास्तविकता में दीक्षा नहीं हो गई है गुरु से तब तक आप भक्ति आपकी शुरू भी नहीं होती है, तब तक ये श्रवण कीर्तन में आपकी रुचि नहीं बनेगी। तो गुरु वह माध्यम है जिससे आप कृष्ण से जुड़ते हैं। बिना गुरु के, बिना एक आध्यात्मिक गुरु, कोई भी गुरु नहीं होना चाहिए, एक प्रामाणिक परंपरागत गुरु होना चाहिए। कृष्ण की जो परंपरा है, जो 4 परंपरा है, ब्रह्मा जी की परंपरा जो कि श्री ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, हमारा संप्रदाय है, ब्रह्मा जी की परंपरा है, श्री लक्ष्मी संप्रदाय, श्री श्री संप्रदाय है, कृष्ण की पत्नी की जो परंपरा है, लक्ष्मी जी की जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में कोई भी गुरु एक प्रामाणिक गुरु है। चतुष्कुमार, ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं, उन पुत्रों के चतुष्कुमार संप्रदाय में कोई भी गुरु है वह प्रामाणिक गुरु है, या रुद्र संप्रदाय, भगवान शिव के संप्रदाय में चलता आया हुआ कोई भी गुरु वास्तविकता में गुरु है। इन 4 संप्रदायों के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। यदि आप ये कृष्ण का विज्ञान समझना चाहते हैं, इस भक्ति में ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो इस संप्रदाय के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। और जब तक ऐसा गुरु आपको प्राप्त ना हो जाए भगवान की कृष्ण की कृपा से, तब तक आप भक्तिमय जीवन आपका प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए बताया जा रहा है, यही ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा कृपाए पाए भक्ति लता जी। ब्रह्मांड में हजारों लाखों जीव वितरण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, परंतु उनमें से कोई एक जीव होता है जिसे भगवान और गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। अब आप चुनाव कर सकते हैं कि आप वो एक बनना चाहते हैं या नहीं, यह सारी चीज है। तो सबसे पहले यदि आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए तो गुरु बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। इसलिए आप देखिए गुरु की विशेषता को जानना भी श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत बल दिया है। पहला श्लोक ही क्या था, गुरु की विशेषता के बारे में। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि गुरु अगर आप बनाएं तो सुनिश्चित कर लें सबसे पहले कि 4 संप्रदाय में वह गुरु आता है या नहीं। सबसे पहला प्रश्न पूछें, जो भी आपका गुरु है उससे प्रश्न पूछें, प्रभु जी या स्वामी जी किस संप्रदाय से हैं और आपके गुरु कौन है। जब आप यह प्रश्न पूछेंगे आपके गुरु कौन है, तो आपको ज्ञान हो जाएगा वो किस संप्रदाय से हैं। यदि वे कहते हैं नहीं नहीं मेरा तो कोई गुरु नहीं है, तो वे समझ लें वे बेकार हैं, वे किसी काम के नहीं। उस ऐसे गुरु को स्वीकार ना करें। अब जैसे हम शिला प्रभुपाद से यदि आप पूछें, आप मुझसे पूछें आपके गुरु कौन है, मैं कहूंगा मेरे गुरु शिला प्रभुपाद हैं। यदि आप शिला प्रभुपाद से पूछें, अगर यदि मैं शिला प्रभुपाद से पूछता हूँ शिला प्रभुपाद आपके गुरु कौन है, तो कहेंगे भक्ति सिद्धांत महाराज हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज से पूछूंगा आपके गुरु कौन है, वे कहेंगे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से पूछता हूँ, वे कहेंगे भक्ति विनोद ठाकुर मेरे गुरु हैं। इसे कहते हैं हम गुरु संप्रदाय, संप्रदाय सिस्टम, संप्रदाय विहीना। तो यही, अगर संप्रदाय में आप नहीं है तो फिर कृष्ण ज्ञान को आप नहीं समझ सकते। तो यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले देख लें संप्रदाय में आप आते हैं नहीं। और जैसे मैं आपको जो पद्धति बता रहा हूँ कि मेरे गुरु कौन है, मेरे गुरु के गुरु कौन है, इस प्रकार से ये जो परंपरा है सीधा कृष्ण तक जानी चाहिए। क्योंकि शिला प्रभुपाद एक सांप्रदायिक गुरु है, आपने देखा होगा ना गुरु परंपरा की फोटो, प्रभुपाद से पहले भक्ति सिद्धांत महाराज बैठे होते हैं, फिर गौर किशोरदास, इसी प्रकार से 6 गोस्वामी, फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर कृष्ण। ये गुरु परंपरा है। जो कृष्ण तक जा ही नहीं पा रहा वो आपको कहाँ ज्ञान देगा कृष्ण का, यह प्रश्न लोगों को पूछना चाहिए। इसलिए अंधेपन में आपको गुरु नहीं बनाना चाहिए, फिर तो वो गुरु भी नरक जाएगा और आप भी नरक जाएंगे। ये भागवतम में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, भागवतम में लिखा है।